सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये देखो आप, कितनी गाढ़ी ग्रेवी है और ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। एग करी तो आपने बहुत बार बनाया होगा, बहुत बार खाया भी होगा, लेकिन इतनी गाढ़ी और लटपटी सी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और आज वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये तरीका जानने के बाद आप भी बना सकते हैं एकदम गाढ़ी ग्रेवी वाली एग करी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट। तो फिर देर किस बात की, चलो बनाना शुरू करते हैं। तो अंडों को पहले हमने उबाल लिया था और उसके बाद इसके छिलके को हमने हटा दिया है। और अब क्या करना है कि अंडों को इस तरह से फोर्क की हेल्प से प्रिक कर लेना है। देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा कि जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ग्रेवी अंडों के अंदर तक जाएगी। देखिए इस तरह से सारे अंडों को आपको प्रिक कर लेना है। और अब एक पैन को गर्म करें और उसमें डालें ऑयल। तो 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल आपको डालना है। आप जो भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल इसमें डालें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ऑयल में इसे डालने से क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है। इस समय फ्लेम को लो पे रखें और सारे अंडों को हम इसमें ऐड करेंगे और अंडों को अब अच्छे से फ्राई करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है कि अंडे हैं ना, वो बहुत पॉप करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। फ्राई करने के बाद अंडों को बाहर निकाल लें और उसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और जीरा को चटकने देंगे पहले। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब क्या करना है कि इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो प्याज को बढ़िया से फ्राई करें। प्याज के कलर चेंज हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेट किए हुए लहसुन और ग्रेट किए हुए अदरक। 2 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ चॉप करके, तीखा आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। और इसे भी बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। इसे चलाते रहें और इसे बढ़िया से फ्राई करें। अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, साथ ही अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर आधा चम्मच डालें और अब फ्लेम को लो कर दें और मसालों को भी बढ़िया से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से इसे फ्राई करना है। फिर हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंड कर लिया है और उसे इसमें ऐड कर रही हूँ। अब टमाटर को भी बढ़िया से फ्राई कर लेना है। और इसी टाइम पे हमें डालना है इसमें नमक और इसे मिक्स कर लें। तो आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल एग करी की तरह है, इसमें कोई ख़ास बात तो है नहीं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो इसे बना देगा एकदम गाढ़ा और मज़ेदार। तो यहाँ मैं डालने वाली हूँ 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। जी हाँ, यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो इसे बनाता है एकदम गाढ़ा और मज़ेदार। तो एक बार आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें, इससे आपकी ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बन जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पता ना चले कि हमने इसमें बॉईल किए हुए आलू डाले हैं। बढ़िया से मिला लें और आलूओं को अच्छे से मैश करके डालें ताकि ये मसालों में अच्छे से घुल मिल जाएं और पता ना चले कि आपने इसमें आलू डाला है। और अब आलू को भी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये मसालों में अच्छे से घुल मिल जाए।
और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये पैन को छोड़ने ना लगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद इस तरह से मसाले पैन को छोड़ने लगे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, क्योंकि शुरू में हमने खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप पानी। तो आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, जितना चाहिए उतना पानी डालें और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अंडे। सारे अंडों को मिक्स कर लें और एक बार अच्छे से मिला लेने के बाद कवर करके हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। तो ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, मिक्स कर लें पहले इसे। और इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब मैं एंड में इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा बटर। तो अगर आपको बटर पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर बटर डालेंगे तो और भी टेस्टी बनेगा ये। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बटर। और बटर डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। तो ये ट्रिक मैंने एक ढाबे वाले भैया से सीखा था। उनसे मैंने पूछा था कि आपकी ग्रेवी इतनी गाढ़ी कैसे बनती है, तो उन्होंने ये सीक्रेट हमें बताया था। फिर मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो अब इसमें डाल दें धनिया की पत्तियां और फ्लेम को अब हम बंद करेंगे और कवर करके इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी रेसिपी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। तो इस तरह से आप ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको ये रेसिपी कितनी पसंद आई। एग की और भी रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो बस अब इसे गार्निश कर लें धनिया की पत्तियों के साथ और इसे सर्व करें चावल के साथ या फिर रोटी के साथ। एग करी तो सबको बहुत पसंद आती है। तो इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।